बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वाटर को पोलर कंपाउंड क्यों कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड किस तरह से डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स जो कि वाटर में डिजोल्व नहीं होते उनका क्या बेनिफिट है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट। आज के रिमेनिंग पार्ट में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी जब हम कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं वाटर के, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशन कवर अप कर रहे हैं विच इज द हीट कैपेसिटी। देखें क्लास, आपको इसके नाम से कुछ आइडिया हो रहा है। हीट कैपेसिटी यानी किसी भी सब्सटेंस की वो कैपेसिटी जिसमें वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता हो और अपने टेम्परेचर के अंदर चेंज लेकर आ सकता हो, उसके इन टर्म के यूज करते हैं हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? इट इज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर। वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, उनकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, और वो वाले सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होती हैं, उनके अंदर हीट कैपेसिटी भी कम होती है। हमारी बुक का जो टॉपिक है दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू है, उसकी प्रॉपर इंपॉर्टेंस है। वो क्या है, चलिए उसको देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब कि हम उस हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम उस नंबर ऑफ कैलोरी की बात कर रहे हैं जो कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए चाहिए। एक दफा फिर से सुन लीजिए, 1 ग्राम वाटर चेंज इन द टेम्परेचर कितना आएगा? जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितनी हीट रिक्वायर्ड है? दैट इज जस्ट 1। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। लेट्स सी हियर। अब आप देख लीजिए, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1। अगर हम यहाँ एक बीकर के अंदर वाटर को प्लेस करें जिसके अंदर वाटर का अमाउंट कितना हो, 1 ग्राम, तो हम कितनी हीट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं? दैट इज 1 कैलोरी। और कितना टेम्परेचर यहाँ पर चेंज आ रहा है? दैट इज फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 कैलोरी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम फॉर द चेंज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब इसकी वैल्यू क्या है? यहां से भी हमें पता चल गई थी, दिस इज द 1 कैलोरी पर ग्राम। लेकिन अगर हम जूल्स में देखें तो दिस इज अबाउट 4.2 जूल पर ग्राम। तो आपने ये दोनों वैल्यूज को याद रखना है। फायदा क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं अभी बायोलॉजी में? इसलिए कि वाटर के बारे में कहा जाता है दिस इज द हीट स्टेबलाइजर। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इतने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, इन तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। और ये वाटर ही है जो हमारी बॉडी के अंदर इन तमाम हीट चेनिंग्स को कंट्रोल करता है, और जो हाई अमाउंट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है उसको खुद एब्जॉर्ब करता रहता है। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा अमाउंट जो है वो हीट का वो वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होता रहता है। इसलिए वाटर अपने टेम्परेचर को क्या करता रहता है? स्टेबल करता रहता है। दैट इज वाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस हियर? वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। वाटर प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को थर्मल चेंजेस से, सडन थर्मल चेंजेस से। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर एनर्जी जो है वो किस पे यूटिलाइज हो जाती है? टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमने डिस्कस कर लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। Yes, chance. Now we are going to discuss about the next important characteristic, that is heat of vaporization. Heat of vaporization का मतलब क्या है कि हमें किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है? लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड या वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है दैट इज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हमारी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है दैट इज कैलोरीज
absorbed per gram vaporized. कितनी कैलोरीज यूज होंगी, कितनी हीट यूज होगी 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, दैट विल बी द हीट ऑफ वेपराइजेशन। और हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 kg वाटर के लिए कितनी हीट ऑफ वेपराइजेशन है, दैट इज 574 किलो कैलोरीज। 1 kg वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 574 किलो कैलोरीज हीट रिक्वायर्ड है। इट मीन्स कि जब भी हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं और ये इतना बड़ा अमाउंट जो है वो हीट का यूज हो रहा है लिक्विड को या वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, दिस ऑल इज जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द वाटर। अब फायदा क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हेल्प करता है किसी भी एनिमल को ड्यूरिंग स्वेटिंग या पर्सपायरेशन कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जब भी कूलिंग इफेक्ट आ रहा है किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, तो वो अपने आप को किस चीज से बचा रहा है, एक्सेसिव हीट से बचा रहा है। और हम इसको यूं भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं कि अगर 1000 ml वाटर हो और उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट की वजह से जब आपने उसको हीट प्रोवाइड की उसमें से 2 ml वाटर इवेपोरेट हो जाए, तो अब रिमेनिंग कितना रह गया, 1000 में से 2 ml इवेपोरेट हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया जो बच गया, दैट इज द 998 ml वाटर। तो कहा ये जाता है, ये ऑब्जर्वेशन ये है कि 2 ml इवेपोरेट होने के बाद अब जो रिमेनिंग 998 ml वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। इट मीन्स कि अब जो रिमेनिंग वाटर है अब उसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट कि जब भी हम हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं तो हेल्प करता है ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन, ड्यूरिंग द स्वेटिंग प्रोसेस, और ये रेगुलेट करता है हीट को, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया हीट ऑफ वेपराइजेशन। Now we are going to talk about another property of water, and that is ionization of water. वैसे तो water के बारे में कहा जाता है this is a slow ionizing compound, और water molecule जब ionize होता है तो ये divide हो जाता है या ये dissociate हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में। और अगर हम ionizing constant की बात करें, ionizing constant का मतलब है कि कोई भी substance कितना ज्यादा आयोनाइज हो सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसकी आयोनाइज होने की। तो आयोनाइजिंग कांस्टेंट हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्सिल आयन का ये है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन और 10⁻⁻7 हाइड्रोक्सिल आयन आयोनाइज होकर फॉर्म होंगे। लेकिन अगर हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर फाइंड करना चाहें तो दैट विल बी द 10⁻⁻14। इट मींस कि प्योर वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, हाइड्रोक्सिल आयन के, और वो होगी दैट विल बी द 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। इसके अलावा कहा यह जाता है ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है ऑर्गेनिजम्स का ड्यूरिंग द रिएक्शंस, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा फॉर्म होते हैं, इनकी रेशियो इंक्रीज हो जाती है। और जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो तब किसकी रेशियो ज्यादा हो जाती है, वाटर की रेशियो ज्यादा हो जाती है। तो जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो किसकी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की। और जब भी टेम्परेचर कम होगा तो किसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। What is the significance of ionization of water here? जितना भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल बनता है ये डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोलाइसिस में, जिसमें कि हमने बात की थी कि लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है इनटू द सिंपलर वन बाय द यूजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस में वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है, ऑक्सीजन रिलीज करने में काम करता है। तो इट मींस कि वाटर जो है वो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है।
और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर का क्या रोल होगा प्रोटेक्शन में। वाटर का प्रोटेक्टिव रोल ये है कि ये बचाता है हमारी बॉडी को सडन थर्मल चेंजेस से। याद करें अभी हमने डिस्कस किया था और टॉपिक क्या था हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सेसिव हीट से, अभी हमने डिस्कस किया हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। इसके अलावा ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है अराउंड द हार्ट, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है अराउंड द लंग्स, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जॉइंट्स के अंदर, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये हम जितने भी फ्लूइड्स की बात करेंगे तमाम के तमाम फ्लूइड्स लुब्रिकेंट के तौर पे काम करते हैं और हमारे इन तमाम बॉडी ऑर्गन्स को बचाते हैं इंजरीज से, शॉक से, ट्रॉमा यानी कि फिजिकल इंजरीज से। इसी तरह से हमारी आईज के अंदर टीयर ग्लैंड्स होते हैं और जब भी हम रबिंग करते हैं अपनी आईज को तो ये टीयर ग्लैंड्स जो हैं टीयर प्रोड्यूस करते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो क्लास ये हमने कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए और इससे हमें ये पता चला कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। आज के टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।